नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ध्यान में मिली दिव्य शक्ति। लेकिन वो साधक गलती कर बैठा और वो शक्ति क्षीण हो गई। वो क्या है, क्या उसने गलती की, वो आप भी जाने ताकि आप भी ये गलती ना करें। दोस्तों, ये जो हम आज आपको बात बताने जा रहे हैं, ये एक साधक की नहीं, कई साधकों ने गलती की है और उनकी दिव्य दृष्टि ज्यादातर लोगों की चली गई है और वापस ही नहीं आई, या उस तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत, जैसे 5 साल लगे थे तो 10 साल और लग गए, इतना समय लग गया उनको दोबारा। तो आप भी कहीं वो गलती ना कर पाए तो अब वो भी आप भी सुने ये क्या गलती की थी उन्होंने। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जैसे प्रत्येक व्यक्ति जो है दिव्य दृष्टि पाने के लिए साधना करता है, ध्यान साधना करता है, मंत्र जप करता है, भक्ति करता है, अलग अलग सूत्र हैं। सभी व्यक्ति अलग अलग तरह से दिव्य दृष्टियों को जागृत करते हैं। जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो मंत्र साधना या ध्यान साधना से जल्दी जागृत हो जाती है। भक्ति से बहुत समय लगता है, सेवा से बहुत समय लगता है, क्योंकि उसमें कृपा जब गुरु करेगा तभी होगी। लेकिन जो खुद आप करेंगे, वो आपने मेहनत करनी शुरू कर दी, तो किसी भी जब शुरुआत कर दी है तो जितनी प्यास ज्यादा होगी उतनी जल्दी आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्यासा ना हो तो उसे अगर पानी दोगे तो उसको पानी का स्वाद नहीं पता होगा। लेकिन किसी व्यक्ति को आप एक दिन प्यासा रखो और उसको फिर पानी दो, वो पानी की प्यास, उसकी मिठास, उसके बारे में सारा बताएगा, क्योंकि वो अंदर से उसको समझ पाएगा और उसका विवरण कर पाएगा। इसी तरह जब परमात्मा को पाना है तो उस तरह की ही प्यास होनी चाहिए अंदर, वो फिर जल्दी मिल जाते हैं। आपके ध्यान में, साधना में प्यास होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, तब शीघ्र ही आपको वो दिव्य दृष्टि मिल जाती है। तो वो साधक, एक साधक के बारे में हम बताने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के कई साधकों के उदाहरण है हमारे पास। उन्होंने ध्यान साधना करके 2 सालों में शक्ति अर्जित की, दिव्य दृष्टि प्राप्त की। नाम हम आपको उनका गुप्त रखा गया है, बताएंगे नहीं, लेकिन इस तरह की एग्जाम्पल एक नहीं कई हैं। तो वो ध्यान जैसे जैसे करते रहे, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, तो उनके साथ एक ऐसा कुछ सिस्टम होने लग गया कि वो 3-4 दिन की बातें उन्हें पता लगने जाती थी, क्या फ्यूचर में, भविष्य में घटने वाला है। और वो देखते और बहुत ही मन बहुत ही खुश होते। और जब वो 3-4 दिन बाद वो घटनाएं घटती तो वो बहुत ही खुश होते। तो उन्होंने पहले तो कुछ साधकों को ही बताया कि मुझे इस तरह से हो रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा आगे भविष्य की बातें नहीं देख पा रहे हैं, जैसे साल, 2 साल, 5 साल की बातें, अगली बातें नहीं देख पा रहे थे। सिर्फ इतनी ही दिव्य शक्ति उनकी काम कर रही थी कि 3-4 दिन की बातें वो बता पा रहे थे। तो ऐसा जब उन्हें होने लग गया तो उन्होंने अपने पहले साधकों के, जो उनके साथ उनके मित्र सखा थे, उनको उन्होंने बताया। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताना शुरू किया। तो धीरे धीरे ये बात फैलने लगी और पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग उनके पास आने लगे, उनकी सेवा भाव करने लगे, और इतनी जल्दी लोगों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया कि जो लोग जुआ सट्टा खेलते थे वो लोग भी उनके पास आने लगे। वो उनसे पूछते कि इस सट्टे का नंबर क्या आने वाला है, इस लॉटरी का नंबर क्या आने वाला है, तो वो देख के बता देते भी इसका ये नंबर आने वाला है। तो इससे बहुत प्रसिद्धि हुई। उनका जो छोटा सा ध्यान स्थान का मंदिर था वो बहुत तेजी से बड़ा हो गया। कुछ समय बीत गया तो एक दिन रात्रि को उनके ध्यान में उनके गुरुजी आए और उन्होंने उन्हें बहुत लताड़ा, बहुत ही उन्हें
कहा और अपनी दिव्य शक्ति वो उनसे क्षीण कर दी। जब वो सुबह उठे तो उन्हें लगा ये सपना था, ये हकीकत थी, वो पहचान नहीं पाए। लेकिन जैसे ही फिर दरबार लगा और लोग बैठे और फिर उन्होंने वो नंबर पूछने शुरू किए, तो जब उन्होंने अपने नेत्र बंद किए तो उन्हें नंबर नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो इस तरह से उनकी वो शक्ति क्षीण हो गई, खत्म हो गई और वो बहुत उदास हुए। उन्होंने कई दिन तक दोबारा तपस्या की। धीरे धीरे साल बदल गए और 5 साल बाद भी उन्हें वो दिव्य दृष्टि जो पहले मिली थी नहीं मिल पाई। 50% तक ही वहां पहुंच पाए, आगे का वो सफर आगे पहुंच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके जो गुरु उनसे रुष्ट हो गए थे और उस शक्ति को उन्होंने लॉक कर दिया था। इसलिए कहीं आप भी ये गलती ना करें। जब भी आपको कोई दिव्य अनुभव होने लगे हैं तो अपने में रखें, इसे बताने की जरूरत नहीं है इधर उधर, नहीं तो वो दिव्य शक्तियाँ रुष्ट होकर स्वयं ही चली जाती हैं या आपके गुरुजन आपसे नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है अगर आपको ये दिव्य दृष्टि मिल गई है तो आप भी किसी से डिस्कस ना करें, अपने पास उसे स्वतः रखें और आगे के अपना जो इस आत्मा का लक्ष्य है, परमात्मा से कोई जानना, उससे मिलना, उससे एक होना, आगे का सफर तय करें। इन सिद्धि शक्तियों में अपने रुकना नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा लें, ताकि और भी जो हम अध्यात्म के बारे में बताते हैं वो आप तक जानकारी पहुंच सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।